सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक अभय चैनल। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इससे पहले एक शॉर्ट्स में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था अबाउट अ न्यू वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो हमसे पैरेलल चलती है। आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर मैं इसी पैरेलल यूनिवर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जो हम घूम रहे हैं, जो भी बिजनेसेस होती है, वो सब इस मार्केट से रेगुलेट होती है डायरेक्टली, हमें पता भी नहीं चलता। और हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट होते हैं अनजाने हुए, और हम जान करके, समझ करके, हम किस तरीके से पढ़ करके, एक नॉलेज गेन करके इस पर्टिकुलर वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये इंटरैक्शन क्यों जरूरी है? इनफैक्ट यूल बी सरप्राइज टू नो, ये मैं इनिशियली बताना चाह रहा हूँ। अब आप जो डेवलप्ड कंट्रीज की नाम सुनते हैं, आप अमेरिका का नाम सुनते हैं, आप यूरोप के कई कंट्रीज का नाम सुनते हैं, you'll be surprised to know कि इन कंट्रीज में मोर देन 60% ऑफ द फैमिलीज वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को शेयर मार्केट से एक्सपोज करती है। और ये एक्सपोजर केवल इसलिए नहीं है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ इंटरेक्ट करना। तो हम कैसे इसे समझे? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो। दो मैं इन्वेस्टिंग तो हमेशा हर एक व्यक्ति को चाहूंगा कि आप इन्वेस्टिंग करें और एक सर्टेन एज में करें। मैंने कई बार अपनी क्लासेस में, स्पेशली जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मैंने कहा भी है कि आपको इन्वेस्टिंग तो करनी ही चाहिए, और ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज जैसे आपका काम है, जैसे आपकी पढ़ाई है, जैसे अ, आपका होना इकोनॉमिक वर्ल्ड में इज वैलिडेटेड जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं। कैसे? ये हम इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है, जो पर्टिकुलर कोर्स है, शेयर मार्केट क्या है, हम शेयर मार्केट को कैसे समझें, क्यों शेयर मार्केट जरूरी है, और एक जो बड़ा बॉटम लाइन है जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं मैसेजेस में, एंड आई एम सॉरी कि मैंने बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल। तो शेयर मार्केट से आप कैसे बेसिकली पैसा कमा सकते हैं, आप शेयर मार्केट से जुड़ करके इस तरीके से एक साइड हसल ना। देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक होते हैं जो फुल टाइम ट्रेडर होते, जो जिनका काम होता है ट्रेडिंग करना, आपने देखा होगा, आप टीवी चैनल, न्यूज चैनल पे देखते होंगे। और एक होता है कि भाई हमको सप्लीमेंट करना है, मेरा इनकम है, मुझे चाहिए कि भाई मैं लंबे समय तक, और ये ज्यादातर कोर्स मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो कि बहुत लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, और वो एक चाहते हैं कि मेरे पास एक साइड हसल होना चाहिए, मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे हम खुद को, इनफैक्ट ऐसे भी स्टूडेंट हैं, और मैं आगे चलने के दौरान मैं कुछ स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, उनसे आप लोगों को मुखातिब भी करूंगा, इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, जिन्होंने शुरुआत तो शेयर मार्केट को ऐसे ही की, बट फिर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज तो वो पैरेलल लेके चल रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, शेयर मार्केट का काम भी कर रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी प्लेस उन्होंने अपने पूरे की पूरी एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अपने डेली एक्टिविटी में रखा है। तो भाई देखो, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आता, बड़ा कॉमन नोशन भी है कि शेयर मार्केट जो है वो एक तरह का गैम्बल है। हाँ, गैम्बल है तब तक जब तक आपको नॉलेज नहीं है। आपका कोई भी, आप एग्जामिनेशन में देते हो, आप कोई एग्जामिनेशन लेके बैठते हो और आप एग्जामिनेशन बस जा करके दे देते हो, आपको पता नहीं होता एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है, तो वहां भी तो गैम्बल है। तो बिना नॉलेज के हर चीज गैम्बल है। नॉलेज के साथ दिस इज अ प्लेस जहां पे आप एक सर्टन कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे मैं एश्योर करता हूँ विदाउट गिविंग मच टाइम, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा, बट विद अ डिस्क्लेमर, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि शेयर मार्केट को बिना समझे अगर आप करोगे
तो आपका पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। अगर पढ़ करके करोगे तो आप बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट कर सकते हो। और ऑब्वियसली जो एक बड़ा बेसिक रीजन है, जो मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, उसका कारण यही है। मेरे पास लगभग 100 से ज्यादा मैसेजेस आए हैं जब से मैंने वो शॉर्ट्स डाला है। इसका कारण भी यही है कि जब भी वैकेंसी होती है तो सीट निकलते हैं 100 या 1000 एट मैक्स, और जब फॉर्म गिरता है, जब फॉर्म ड्रॉप होता है, जब लोग अपेयर होते हैं एग्जामिनेशन में, तो इससे कई टाइम्स लोग अपेयर होता है। तो ऑब्वियसली देयर आर ऑड्स अगेंस्ट यू। आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ समय आपको उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में लग जाए। तो वो जो समय आपको लगा है, उस समय में आप एक स्किल, ये एक स्किल है माइंडेड, एक स्किल सीख सकते हैं। आप इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो खैर, इंट्रोडक्शन के साथ अब हम बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है बड़ा शॉर्ट में रखने वाला हूं, बिकॉज ये सीरीज ऑफ सेक्शंस आएंगे। ये अभी मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री है, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक कंप्लीट कोर्स पैकेज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी डिफरेंट चैनल, जो कि डेडिकेटेड होगा टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग एंड शेयर मार्केट। वो पूरा का पूरा उसी को लेकर के होगा, जिसमें मैं एडवांस कंसेप्ट और कैसे इसे किया जाए वो इंप्लीमेंट करता है। सो अगर हम बात करें शेयर मार्केट के बारे में, तो ये जो इंट्रोडक्शन है, बस मैं बड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा कोर्स है जो मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि पहले तो आप कितना ज़्यादा खुद से बैक, आपको कोई भी दिक्कत हो, मेरा टेलीग्राम है, मेरा व्हाट्सएप है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी कि शेयर मार्केट है क्या। नाउ ये जो चैप्टर है, जब आप इसको एंड करेंगे तो मेरा अल्टीमेट मोटिव बस यही है कि आप ये बात समझ सके कि स्टॉक मार्केट क्या है। और जो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो कंपनी सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्यों शेयर खरीदती है, बेचती है, क्यों बेचती है, क्यों कुछ लोग खरीदते हैं, इससे फायदा क्या है कंपनी को, इससे हमें क्या फायदा है। और अगर दोनों को फायदा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। गेम थ्योरी आपने पढ़ा, अगर एक को फायदा है तो एक को नुकसान। लेकिन हम देखेंगे क्या कि भाई नहीं, इससे दोनों को फायदा है। हम समझेंगे यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। और ये टर्म बहुत भारी भारी लग रहे भाई, बहुत आसान टर्म है, हम अभी समझाएंगे। इन्वेस्टर क्यों बाय करते हैं शेयर को, और यहाँ पे हम आज के ही क्लास में समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक बड़ा बेसिक सा आइडिया, कोर आइडिया ये है कि स्टॉक किसको कहते हैं। मैंने आगे समवेयर पिज्जा का एग्जांपल भी दिया है। सो स्टॉक होता क्या, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि स्टॉक इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान में रखना, इट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। व्हेन यू बाय शेयर, यू आर बाइंग अ स्मॉल ओनरशिप इंटरेस्ट इन दैट बिजनेस। आप किसी चीज को ओन कर रहे हो। मान लेते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बड़ा यूनिक सा है। अब ये प्रोडक्ट बहुत महंगा, यूनिक है तो महंगा होगा, और इस प्रोडक्ट को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने अपने किसी दोस्त के साथ खरीद लिया। इसका दाम 100 रुपए था, मेरे पास 100 रुपए थे नहीं, तो मैंने 50 रुपए दिए, मेरे दोस्त ने भी 50 रुपए दिया। अब इस प्रोडक्ट को हम लीज करते हैं, और इस प्रोडक्ट से जो भी इनकम जनरेट होता है, मान लो किसी को दिया मैंने यूज करने के लिए, और ये प्रोडक्ट जो है वो इनकम जनरेट करता है, मान लेते हैं 50 रुपए जनरेट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो 50 रुपए इसका इनकम है, ये प्रोडक्ट का तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 50 रुपए, लेकिन अब 50 रुपए जो ये इनकम जनरेट किया इस प्रोडक्ट ने एक दिन में, उसको हम आधा आधा कर लेंगे। तो शेयर में हम क्या करते हैं, हम ओनरशिप, किसी कंपनी का यूनिट ओनरशिप लेते हैं। मतलब कहने का अगर इसे बड़ा क्रूड लैंग्वेज में कहें, तो हम किसी कंपनी को ओन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे याद रखना, जैसा मैंने कई बार कहा है, कि ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव एजुकेशनल पर्पस के लिए, और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन इसकी जानकारी होना आज के समय में बहुत बहुत जरूरी है।
और जो भी मैं एग्जांपल्स देता हूं, मैंने कुछ शेयर के नाम भी बोलने हैं, ये बोलने, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उस शेयर को खरीदें या बेचें, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट बेसिकली है क्या। इनफैक्ट आज का जो ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने कंपाइल किया है, इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट मोटिव। पहला मोटिव यही है कि आप समझे कि शेयर मार्केट क्या है, आप समझे कि मार्केट प्लेस, शेयर मार्केट का पर्पस क्या है। बिना किसी पर्पस के तो कोई चीज होता नहीं। तो जब शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट शेयर मार्केट तरह तरह के रूल्स लेकर के आती है, तो इसका मतलब शेयर मार्केट कुछ सीरियस चीज तो होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, कईयों को समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज हैं जो हमें और आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसके बाद शेयर और स्टॉक्स क्या, स्टॉक मार्केट में हम शेयर की बात करते हैं और स्टॉक की बात करते हैं, क्या शेयर और स्टॉक में कोई डिफरेंस है? हम इसकी बात करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ओनरशिप होता है, और ये ओनरशिप जो शेयर होते हैं कैसे, मार्केट कैप, अभी ये सारे टर्म को अभी ध्यान में रखना, ये सबको एक एक करके हम समझाएंगे। मार्केट कैप को कैसे बेसिकली ये बताता है, और मार्केट कैप क्यों होता है इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे कंपनीज शेयर क्यों इशू करती है। अब इसका अलग अलग कारण हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं। इनफैक्ट इक्विटी फाइनेंसिंग और डेप्ट जो होता है कंपनी का, मतलब जो शेयर बेच करके पैसा आया कंपनी के पास, वो क्या करते हैं, आपने कई बार सुना होगा, कई ऐसी कंपनीज हैं जो आईपीओ लेकर के आती है। अब ये टर्म भी याद रखना, मैं बताऊंगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। और ध्यान रखना कि ये आईपीओ जो होता है ना, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट में, मैं बताऊंगा दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बड़ा सिंपल है, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा कर करके एक एक करके बताएंगे। इनफैक्ट हम सारे टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा मैंने बताया, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशन में एक बड़ा लॉट है जो शेयर मार्केट को अपना बेसिक एक प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी रोल, प्राइमरी बिजनेस बना के रखा हुआ है, ठीक है। कैसे रिटर्न आते हैं शेयर मार्केट में, कहां से आता है पैसा, कैसे डिविडेंड आते हैं, एक फिक्स इनकम भी आपको, आप शेयर खरीद लिया, आपको पता नहीं, आपके अकाउंट में देखा एक यूनिट। जैसे अगर मैं एक शेयर की बात करूं तो आईटीसी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, तो कई लोग, अगर आपने आईटीसी ले लिया तो वो आपके अकाउंट में क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कुछ यूनिट दे देती है। तो ये डिविडेंड क्या होता है और कैसे, एक बड़ा मैजिकल चीज। इनफैक्ट जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पढ़े हैं या थोड़ा भी समझते हैं, वो जानते हैं एक बड़ी जादुई चीज होती है मैथमेटिक्स में, कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और कैसे शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग के साथ आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कंपाउंडिंग जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट तो है, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। भैया ये पूरा का पूरा खेल ही पेशेंस का है। ये मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर पेशेंस नहीं है तो शेयर मार्केट में यूं चुटकियों में लोग, लेकिन अगर पेशेंस है तो आप शेयर मार्केट के साथ चल करके खुद की इकोनॉमी, खुद की आर्थिक व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि ये बेसिकली एवरीडे ट्रेडिंग में किस तरह से मदद करता है। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्ड इन कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू।